तो दोस्तों स्वागत है आपका इस हिंद आर्मी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पाक मीडिया के द्वारा बताई गई एक लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में पाक मीडिया का एक एंकर भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है दोस्तों, और साथ में यह भी कह दिया कि उसने इमरान खान ने पाकिस्तान को कर्जे में डुबाए रखा है और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कर्ज भी पाकिस्तान के ऊपर टूटेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ऐसी ही लेटेस्ट पाक मीडिया की न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। करूंगा। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि इंडिया का आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैरिश कर गया है और कर रहा है डे बाय डे। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और दुनिया के मेरे ख्याल से बड़े बड़े ममालिक के अंदर उनका जो मतलब आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे ना जा रही हो। अरब ममालिक हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको उन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। उनके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्लैरिश कर गया। इसके साथ साथ आईएमएफ से जो $1 अरब हमें मिलने वाले हैं उसके हवाले से पार्लियामेंट से बिल की मंजूरी है, मिनी बजट है और एक और महंगाई का तूफान हम पाकिस्तानियों का मुंतजर है। वैसे ही पहले ही हम पिसे हुए हैं लेकिन मजीद पिसने की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। दोनों चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसमें डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से, और हिंदुस्तान के हवाले से क्यों कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि यकीनन जब आपके मुल्क की चीजें अच्छी हो रही होंगी तो आपके वो कहते हैं कि अपने आपको उस लेवल पे लेके जाओ कि दोस्त तो क्या दुश्मन भी आपकी तारीफ करे कि वाह यार क्या बात है। तो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का जो भी मसला है, जो भी चीजें वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब भी इस बात पर मजबूर हुए। हालांकि मोदी जी को काफ़ी बुरा भला अक्सर औकात जब भी कोई तकरीर में जिक्र आता है तो उनको वो काफ़ी मतलब उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो इस बात पे मजबूर हुए कि इंडियन जो आईटी सेक्टर है वो इतना बेहतरीन जा रहा है कि उनको भी तारीफ करने पे मजबूर किया गया। अगर वो तारीफ नहीं भी करेंगे तो उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन द थिंग इज मैं इस बात के ऊपर बात क्यों कर रहा हूं कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि यार हम अमेरिका, लंदन, पता नहीं किस किस जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी बड़ी वो करते हैं, चाइना। मैं कहता हूं जो हमारे पड़ोस में दो ममालिक हैं, एक हिंदुस्तान और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ तो चलो डायरेक्ट पड़ोसी तो नहीं है लेकिन इस रीजन का मुल्क है, बड़ा मजबूत मुल्क है इकोनॉमी के लिहाज से, हर लिहाज से। हाँ, एटम बम नहीं है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने आप को कितना अपने पाँव पे कड़ा किया और कितना आगे वो गए हैं। आईटी सेक्टर की जब बात होती है हिंदुस्तान की, यकीन करें सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु जो शहर है हिंदुस्तान का, यकीनन आप सारे उनसे वाकिफ़ है। मुझे तो क्रिकेट के हवाले से बड़ा पसंद है और लाजमी सी बात है आईटी से कौन नावाकिफ़ होगा। मेरे जैसा जिसे कहते हैं कि कम इल्म वाला आदमी जिसको बस सिर्फ लैपटॉप ऑन करना और थोड़ा बहुत काम करना आता है, तो उसकी भी ज़रूरत है, और ये बड़े स्केल पे काम करते हैं यकीनन उनकी भी ज़रूरत है, सब लोगों की। तो वो कौन होगा जो नहीं जानता होगा कि हिंदुस्तान का आईटी सेक्टर शायद $200 अरब को क्रॉस कर चुका है। तो ये वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या चीज़ है और हमारे लिए सबक क्या है, इसके अंदर क्या लेसन है हमारे लिए कि यार उन लोगों ने उस फील्ड में इन्वेस्ट किया, उसके एक्सपर्ट्स बनाए और उन एक्सपर्ट्स ने मजीद एक्सपर्ट्स को ट्रेन किया, और आज वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा वाइटल किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जी, हम कहते हैं जी ट्विटर के सीईओ हिंदुस्तान के, गूगल के सीईओ हिंदुस्तान के, मतलब बड़े बड़े जो इदारे हैं दुनिया में उनके सीईओज हिंदुस्तान से आ रहे हैं। यकीनन उनके लिए बड़े प्राउड की बात है कि यार उनके मुल्क का कोई बाशिंदा
کوئی بھی میل یا فیمیل بھائی اس ادارے کو جس کو بچہ جانتا ہے 200 ممالک میں سے ہندوستان کا بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے, لیڈ کر رہا ہوتا ہے, تو میرے خیال میں بہت بڑے پراؤڈ کی, بڑے فخر کی بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے آئی ٹی سیکٹر, کیونکہ بہت چھوٹے اسکیل پہ ہے, بہت مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں اس کو, لیکن اگر ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہاں اگر ہندوستان اپنے اس سیکٹر کو, اور پشاور سے ایک مطلب اس کی جو ہسٹری میرا خیال ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں کہ ان کا کلاتھس کا بزنس تھا پشاور میں, وہ بندہ یہاں سے جاتا ہے ہندوستان اور وہ ٹاٹا کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کرتا ہے, اور آج مطلب سارے ہندوستانی اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہاں یار ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے لوگ آپ کو دنیا کے تقریباً کونے کونے میں آپ کو ملیں گے, اور بڑے ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں, ان کو بہت اچھی پیز ملتی ہے, بہت اچھا مطلب جسے کہتا ہے کہ ان کو پے کیا جاتا ہے, اور بڑی رسپیکٹ اپنے ملک کی, وہ سب سے میرے خیال بڑھ کر ہے شاید اس پیسے سے بھی جو ان لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا اور وہ دکھایا ان کو دنیا کو کہ بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو کوئی یہ سپر پاور, کوئی وہ سپر پاور, لیکن آپ میرے بغیر نہیں چل سکتے, آپ میرے اس آئی ٹی ایکسپرٹ کے بغیر نہیں چل سکتے, آپ کو ضرورت میری پڑے گی اور میرے ہی لوگوں کو آپ کو اٹھانا پڑے گا. وہ اٹھا رہے ہیں, ان کو کہاں پر اور کس کس اداروں میں, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے بڑے بڑے اداروں کے سی اوز جو ہیں وہ ہندوستان کے ہیں. عمران خان صاحب نے تعریف کی, اور میرے خیال کر لینی چاہیے اس بات سے ہٹ کر کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ تو بھئی ہماری کوئی مطلب خاندانی دشمنی چلتی آ رہی ہے, ہم ان کے مطلب اگر وہ اچھا بھی کریں گے ہم ان کو کسی طریقے سے نا اس کے اندر ہم ڈھونڈے کہ یار برا کر دو. یار جو انہوں نے اچھا کیا اس سے سیکھو اور اس کی واقعی تعریف کرو, بلیو می کہ کر لینی چاہیے. اگر اچھا کر رہے ہیں اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یار ہمیں اس لیول پہ کیسے پہنچنا ہے, اس کے لیے ہمیں کون سے راستے اپنانے جو صحیح والے راستے, اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ والی چیز ہوئی, اور یقیناً ہندوستان کے لوگوں کو بھی شاید حیرانگی ہوئی کہ یار عمران خان صاحب تو ہمارے پرائم منسٹر کو جو آلموسٹ 7 یا 8 سالوں سے ہیڈ کر رہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے ادھر, ان کی اکثر مطلب ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ مجبور کر رہے ہیں مطلب لوگوں کو کہ بھائی ہم ایسا نہیں, آپ جو مرضی کہہ دو, آپ کو تعریف کرنی پڑے گی ہماری, آپ جتنی مرضی ہمیں برا بھلا کہو گے, لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہو, ہم وہ ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. تو یہ والی چیز کرنا میرے خیال سے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو فلرش کرنے کے لیے بلیو می کہ اسی ماڈل کو آپ استعمال کر لیں. اس کی وجوہات یہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے لوگوں یا پاکستان کے لوگوں دونوں کا رہنے کا طریقہ, جو ذہنیت ہے, جو انٹیلیجنس لیول ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, وہ کافی حد تک سملر ہیں. تو اس وجہ سے اگر وہ والا ماڈل پاکستان اپناتا ہے تو پاکستان چلو $200 ارب نہیں یار, اگر 5-10 ارب ڈالر, 20 ارب ڈالر تک بھی اگر لے کے جاتا ہے تو ان چیزوں سے تو جان چھٹے گی کہ آئی ایم ایف کے 1 ارب ڈالر کے لیے ہمیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں. اگر ہمارے پاس اپنے کچھ 2-4-5 سیکٹرز اچھے ہوں, ٹیکسٹائل ہو, مطلب ایگرو ہماری ہو, ایگریکلچر ہو, اور آئی ٹی سیکٹر کو اگر ہم فلرش کر لیں تو کیا نہیں ہو سکتا, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں. اب آئی ایم ایف کا ذکر آیا تو اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے کہ آئی ایم ایف جو ابھی $1 ارب ریلیز کرنے والا ہے جنوری میں, اس کے لیے انہوں نے مزید اور کنڈیشنز لگائی ہیں, اور اتنی سخت کنڈیشن لگائی ہیں بلیو می کہ ہم سب کی چیخیں نکلی ہوئی, اور مزید نکلنے کی جو تیاری ہے وہ ہو چکی ہے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے. سب کچھ ہو چکا ہے کہ تقریباً 500 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے ہیں اس لوگوں کے اوپر. وہ کس مد میں ہوں گے, بجلی, گیس اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کے اوپر لگاؤ, کیونکہ وہ ہر کسی کی مجبوری ہے, بجلی بھی ہر کسی نے یوز کرنی ہے, گیس کا استعمال بھی سب کی ضرورت ہے, اور پلس کھانا پینا بھی امیر غریب سب نے کرنا ہے. تو وہ ساری تیاری ہو چکی ہے, اور اس کا بل جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں, اور مطلب اپوزیشن تو یہ کہتی رہی کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ مطلب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, بلکہ اس دن تو کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ خلائی مخلوق آئے گی اور وہ کہے گی کہ بھائی یہ پاس کرنا ہے, یہ کیا تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کہو گے کہ نہیں جی ہم نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کرنی ہے, اس کے اگینسٹ ووٹ دینا ہے. تو ایک اور سونامی
जो इमरान खान साहब का नारा है, स्लोगन है सुनामी, तो वो एक और सुनामी हमें बहाने के लिए तैयार है। और हम हैं कि ना हम सुधरेंगे, ना हम उस तरफ जाएंगे जहां जो लोग तरक्की कर रहे हैं, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं ना उस रास्ते पे हम चलेंगे। बस हमने यही करना है कि भाई हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हम जो है दुनिया हमसे डरती है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास इस तरह की फौज है, ये कहानियां हमने सुनानी है। और फिर हमने करना क्या है, $1 अरब के लिए हमने मिन्नतें करनी है कि सर खुदा का वास्ता करके ये पैसे हमें दे दें, वरना हम बैंकरप्ट हो चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, शब्बर ज़ैदी साहब आज से 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि बैंकरप्सी और क्या होती है। डॉलर का रेट मजीद बढ़ रहा है और 200 रुपए के ऊपर जाके रुकेगा नहीं, 200 को टच कर रहा है। ठीक है, अभी दूर है, ठीक है, 10-15 रुपए उससे कम है, 182 183, और आपको ओपन मार्केट से डॉलर मिल भी नहीं रहा होता। मतलब ये हालात हुए हैं। तो क्या वजूहात क्या है, मतलब क्या हो गया ऐसा इन 3 सालों में कि हम इतने बुरे हालत में चले गए? उसकी वजह एक साफ जाहिर है कि बैड गवर्नेंस। आपको समझ नहीं आती, आप किसी यानी मैं कहता हूं कि आप किसी जो सुजुकी चलाने वाला आदमी है या जो पिकअप चलाने वाला आदमी है, लोडर चलाने वाला आदमी है, आप उसको कहेंगे यार आपने F-16 उड़ाना है, तो F-16 वो कैसे उड़ाएगा? वो तबाह करेगा। और यही सेम काम जो है हमारे साथ खान साहब ने कर दिया। और अभी मतलब एंड तो नहीं हुआ क्योंकि 5 साल अभी दूर है, 1.5 साल रहता है, तो मजीद वो लगे हुए हैं। दूसरी तरफ खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं उनकी वो भाई ये बातें करें कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 7 है, कोई कह रहा है 8 है, कोई कह रहा है हमने 9 का टारगेट रखा हुआ, हम 9 को टच करेंगे। और हम ये कह रहे होते हैं कि भाई IMF से $1 अरब कैसे लेना है, चाइना को $1 अरब वापस करने, उनसे 1 साल का टाइम कैसे लेना है, सऊदी अरेबिया ने $3 अरब दिए तो उनको अब कैसे हमने वो करना है कि सर बस थोड़ा सा मेहरबानी और कर दो, ये पैसे जो है ना हमारे पास कुछ अरसा और रहने दो। हम इस चक्कर में लगे और दुनिया जो है, बल्कि दुनिया की क्या बात करते हैं, मैंने कहा इस खत्ते के कंट्रीज की मैं बात करता हूँ, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इवन शायद मैं कहता हूँ कि बिलीव मी कि अफगानिस्तान भी हमसे मेरे ख्याल में बेहतर सिचुएशन में, अगर उनको अपने वो पैसे मिल जाते जो उनके फ्रीज किए हुए अमेरिका ने, तो मेरे ख्याल में उनके हालात हमसे हद दर्जा बेहतर होंगे। और है भी इस वक्त भी, महंगाई के हवाले से कह दें या किसी और चीज़ों के हवाले से कह दें तो हमसे बेहतर होंगे। लेकिन खैर पाकिस्तान है, चल रहा है, चलाया जा रहा है जैसे तैसे भी है। कहाँ पहुंचाते हैं वो तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन इशारे और निशानियां साफ नजर आ रही हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट वीडियो के साथ, पाक मीडिया की दासू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।